दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल लिटिल भाग का भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, एक लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, मुझे मेरी रूम की कार्ड दो। एक आदमी अपने पॉकेट से एक वीआईपी कार्ड निकाल उसे देता है तो विमान उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। विहान रूम के अंदर आकर अपनी बिजनेस सूट चेंज करके एक सावन लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ कार के अंदर वो लड़की चिल्ला चिल्ला के उन गार्ड के कान फोड़ रही थी। उसमें से एक इरिटेट होकर उसके गले के प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर देता है, जिससे वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। कुछ मिनटों के बाद वो लोग क्राउन प्लेस के सामने पहुंच गए थे। तभी उनमें से किसी ने बिहान को कॉल किया। वो कॉल उठा नहीं रहा था क्योंकि वो तो बाथरूम में था। वहीं वो गार्ड ऊपर की ओर चढ़ते हुए यहाँ वहाँ सब देख रहा था, लेकिन उनको कोई नहीं दिखता। तो वो होटल के मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं, बिहान सर कहाँ है। मैनेजर कहता है, आप कौन। हम लोग उनके बॉडीगार्ड हैं। और मैनेजर लड़की को देखकर कुछ और ही समझ रहा था। वहीं मैनेजर रूम नंबर बता देते हैं। गार्ड अपना हाँ में सर हिला देते हैं और उस लड़की को बिहान के कमरे में लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि बिहान ही बताता उसको क्या करना है। वो गार्ड उस लड़की को बेड पर लेटा देते हैं। रूम में उन्हें कोई नहीं दिखा तो वो गार्ड लाइट ऑफ कर वहां से निकल जाते हैं और विहान को मैसेज कर कहते हैं, सर माफ़ करना, आपको मैसेज करना पड़ रहा है। आप कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं, इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो लड़की आपके रूम में ही है। अब आपको क्या करना है हमें बता देना, तो हम लोग आपके आदेश के हिसाब से जो आप चाहते हैं वो करेंगे। वहीं वो लड़की जूली थी, जिसको कल बिहान हाय कह रहा था, लेकिन उसने साफ इग्नोर कर दिया था। बिहान को जूली के ऊपर अब धीरे धीरे शराब का नशा चढ़ने लगा था। इंग की वजह से उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसे जब गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती तो वो अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाथरूम की डोर खुलता है और बिहान अपने कमर पर टॉवेल लपेट बाहर आता है। रूम में अंधेरा था, उसे समझ नहीं आता लाइट को क्या हुआ। वो सीधा आगे बढ़ जाता है। तभी वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है और वो उसके ऊपर गिरता है। जूली की चीख निकल जाती है, क्योंकि विहान की सख्त बॉडी बहुत हार्ड फील हुई उसे अपने सीने के ऊपर। अपने रूम में किसी लड़की की आवाज़ सुन विहान हैरान हो जाता है। वो उससे तुरंत अलग हुआ और बिस्तर के साइड वाला लैंप जला देता है। लैंप की रोशनी जैसे ही जूली की आंखों पर पड़ी, वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान उस लड़की की सुंदरता देखकर कहीं खो गया था। जूली ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बहुत झटपटा रही थी, क्योंकि उसे अब भी गर्मी लग रही थी। रेहान अब भी उसे ही देख रहा था और उसे याद आया, ये तो वही कल वाली लड़की है ना, जो मुझे इग्नोर कर रही थी। होश में होती तो अभी बताता। कुछ देर बाद रेहान अपने रूम की लाइट ऑन करता है और अपना फ़ोन उठा देखने ही वाला था। तभी उसे एक फ़ोन आया, सर, हमने आपके आने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की है। उम्मीद करता हूँ आप हमारी सर्विस से काफ़ी खुश हुए होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ भी हैं जो आपको एकदम खुश कर देंगी। वहीं बिहान कहता है, आपकी लड़कियाँ? ओके, वो ऑलरेडी मेरे पास ही है और मैं आपकी सर्विस से बहुत खुश हूँ। मगर मैनेजर कहता है, मैनेजर ने इतना ही बोला था कि बिहान ने फ़ोन कट कर दिया।
कुछ देर बाद जब बेहान पीछे मुड़कर देखता है तो जूली ने अपना गाउन उतार कर फेंक दिया था। ये देखकर तो बेहान का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि बेहान ने जब जूली को देखा तब तो उसे जूली एक अच्छी लड़की लगी, लेकिन आज उसे इस हाल में देखकर कुछ अलग ही लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जूली को नशे में कुछ समझ नहीं आता, वह क्या कर रही है, किसके सामने कर रही है। उसे बस इतना पता था, उसे गर्मी लग रही है और वह अपने शरीर से सारे कपड़े को निकाल देना चाहती है। बेहान उसे ऐसा करता देख हैरान अंडर गारमेंट में थी। उसका मोहक बदन बेहान को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसका फिगर, उसका शरीर, ये सब देखकर बेहान की सारी सेंस काम करना बंद कर देती है। वो बस शॉक्ड होकर एकटक जूली को ही देखे जा रहा था। वैसे तो उसे लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इस वक्त वो खुद को काफ़ी रूड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने लड़कियों को देखा है और उसने सिर्फ उन्हें दूर से ही देखा है। उनसे टच अप हुआ था उसका, लेकिन दूर से ही। कभी उसने ऐसे नहीं देखा किसी को। उसे भी यही लगा कि आजकल लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जूली ने उसे इग्नोर किया था तो उसे ऐसा लगा कि जूली एक सुलझी हुई लड़की है। वो औरों की तरह नहीं है, लेकिन अब उसका ये भ्रम टूट रहा था। उसे लगा वो सब एक दिखावा था। जूली सबके साथ ही ऐसा करती हुई उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी करती हैं और जूली उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी वो उसके सामने सब कुछ उतार कर फेंक दी। उसे जूली पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो जूली को प्रोस्टिट्यूट समझता है, जो उसके पास यहाँ अपने जिस्म को दिखा लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसकी कीमत वो चाहती है। बेहान भी अब जूली को ऐसे देख गुस्से में उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। वहीं जूही अभी भी होश में नहीं थी। उसे जब फिर दर्द का एहसास होता है तो फिर से उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। रेहान उसके करीब बढ़ता है और कहता है, मैंने सोचा था तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम जैसी लड़कियां गिरी हुई ही होती हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं ना, तो मैं भी क्यों ज्यादा सोच रहा हूँ। वही रेहान अब जूली के ऊपर था और जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेहान उसे किस करने लगता है, लेकिन उस किस में सिर्फ गुस्सा था। वो अपना गुस्सा जूली को किस के जरिए महसूस करवा रहा था और बहुत बैडली किस कर रहा था। वो जूली को चोट पहुंचा रहा था। बेहान जूली के साथ बिल्कुल जेंटल नहीं था। वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा था। वही बेहान के करीब आने से जूही को थोड़ा राहत भी महसूस हो रही थी, साथ में दर्द भी हो रहा था। जो बेहान सीधा साधा दिखता था, वो के अंदर एक इतना गुस्सा वाला भी इंसान होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। बेहान एक ही झटके से उसके कपड़े फेंक देता है और अपने भारी तेज से जूही को अपने नीचे दबा देता है। वो जूही को उसके गले और उसके सीने पर वाइट करने लगता है। जूही के मुंह से बस हल्की सिसकियां निकल रही थी। जूही का सिसकियां काफी था बेहान को पागल बनाने के लिए। उसकी सिसकियां सुन बेहान और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वो बस बिना सोचे समझे जूही के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही उसकी वो ये हरकत करता है, जूही जोर से चीखती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये सब देखकर विहान जूली की तरफ देखता है। हे, हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो लगता है कि तुम्हारा मेरे साथ ही। और ये कहकर विहान उसे अच्छी तरीके से प्यार करने लगता है।
वहीं कबीर माही को छोड़कर घर आ जाता है और जाकर सीधा डिनर करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसे इस वक्त भूख लग रही थी। और ये सब देखकर सब खुश थे। ये पहली बार था जब कबीर सीधा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया हो, वो भी खुद से। नहीं तो किसी न किसी को बोलना ही पड़ता था। शिवी और आकाश तो फ्री हो चुके थे, अब उन्हें सोने जाना था। सब लोग उठकर अपने रूम में पढ़ने लगते हैं। वहीं दादी कहती है, कबीर बेटा, तुम आज आकाश के पास सो जाओ, शिवी पिया के पास सो जाएगी। कबीर कहता है, दादी जिसको जहाँ सोना है सो जाए, मैं अपनी डॉल से दूर नहीं सोऊंगा। और ये कहकर कबीर अपने रूम में चला जाता है। वहीं आकाश भी शिवी का हाथ पकड़ कहता है, चले हम। लेकिन दादी उन सब की हरकत देख मुंह खोले रह जाती है। दादी कहती है, शिवी तुम मेरे साथ चलो। इस आकाश, तुम लड़के हो, कहीं भी सो जाना। लेकिन आकाश शिवी का हाथ पकड़ कहता है, दादी शिवी का भरोसा नहीं है, वो कहीं भाग गई तो। आप जाकर सो जाइए, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शिवी आकाश की तरफ ही देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो जानती है आकाश मानने वाला तो नहीं है, इसलिए वो भी चुपचाप आकाश के साथ चली जाती है। और दादी बेचारी वहीं खड़ी होकर सब देखती रहती है। वहीं कबीर पिया के पास जाकर देखता है, पिया खा पीकर आराम से सोई हुई थी। यह देख कबीर पिया के पास जाकर उसके छोटे से चेहरे को देखता है। टॉल टॉल पिया सोई नहीं थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। ने कबीर के आने की आहट जान ली थी, इसीलिए वो सोने का ड्रामा कर रही थी। कबीर को भी कुछ न कुछ एहसास हो चुका था कि कहीं न कहीं पिया जग रही है, और इसलिए वो सीधा उसके होठों पर ही लपक पड़ता है। पिया जल्दी अपनी आंखें खोल देती है और कबीर की तरफ देखने लगती है और हल्का दूर कर उसे कहती है, ये आप क्या कर रहे। आते ही शुरू हो गए। यही हाल शिवी और आकाश का था। आकाश उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवी ने खुद को अपने आप को कवर कर रखा था। उसने अपने आप को एक कंबल से लपेट लिया था और वो उससे कह रहा था कि वो बाहर निकल आ जाए, लेकिन वो कहती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, जाइए यहाँ से। लेकिन आकाश को गुस्सा बहुत आता है। एक तो कबीर का सब कुछ था, उसका होता तो वो कपड़ों को फाड़ फेंक देता। इसी का फायदा शिवी उठा रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आकाश बेड पर बैठकर अपने दोनों पैर को जबरन कंबल में एंटर कर देता है, और उसको अब कंबल के कोने के सिरे मिल गए थे, तो वो जल्दी से कंबल खींच कर फेंक देता है। और ये देखकर शिवी कहती है, मिस्टर आकाश बहुत हो चुका, जाइए यहाँ से, नहीं तो शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। आकाश अपने दोनों हाथ बांध कहता है, सीरियसली तुम्हारे बुलाने से कोई नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ का हर एक कमरा साउंड प्रूफ है। जितना चीखना चिल्लाना हो चिल्लाओ। और ये बात सुनकर शिवी को बिल्कुल यकीन नहीं होता आकाश की बात का। वहीं शिवी चिल्लाने वाली थी कि आकाश एक बटन दबाकर चालू कर देता है, जिससे कमरा साउंड प्रूफ हो जाता है। वहीं आकाश अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए शिवी पर झपक जाता है। शिवी आकाश के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी। आकाश की इस हरकत से शिवी हैरान होकर आकाश को देखने लगती है। देखिए आकाश, अभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आकाश कहता है, करना भी कौन चाहता है, मैं तो बस सोना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी बाहों में। जल्दी आओ और मुझे अपनी बाहों की पनाह दो और सुलाओ मुझे। सुनाने के लिए कोई छोटे बच्चे हो क्या?
जो मैं सुलाऊं। ये सुनकर आकाश शिवी को गोद में उठा बेड पर ले जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। इस वक्त शिवी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और वो भी सो जाती है। वही कबीर पिया को परेशान कर रहा था, उसे चूम चूम कर परेशान कर दिया था। कबीर जी, आप मानते क्यों नहीं हो? और कबीर पिया के कपड़े उतार फेंक देता है। ये देखकर पिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कबीर जी, आप क्या कर रहे हैं? कबीर कुछ नहीं कहता और पिया का खुला शरीर देखकर पिया को बेइंतहा चूमने लगता है। इस एहसास से पिया की आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी। वहीं अब कबीर भी पिया पर अपनी मोहर लगा देता है। पिया को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वो एकदम चीखती कि कबीर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से उसके गले को सक करने लगता है। लेकिन पिया अपना दर्द बयां नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब उसे मीठा मीठा दर्द अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ चुका था कि एक पति का हक क्या होता है। कुछ देर बाद कबीर फ्री होकर कहता है, डॉल, आई एम सो सॉरी, मैं अपना कंट्रोल खो बैठा था। तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। ये कहकर कबीर पिया को अपने ऊपर सुला लेता है। पिया इस वक्त खामोश थी। उसे भी समझ नहीं आया कि एकदम से ये हुआ क्या। और पिया कबीर भी दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद बेहान और जूली दोनों ही खूबसूरत ख्वाब में सो जाते हैं। यहाँ सबकी नई सुबह होने वाली थी। बेमान की कुछ अलग ही होने वाली थी। अगली सुबह जूली की नींद खुलती है तो दोनों ही काफी थक गए थे, इसलिए बेहान अभी तक सो रहा था और जूली को अपने पूरे बदन पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत पीटा हो। दर्द ने उसकी जान उसके शरीर से ले ली थी। उसे अपने सीने और अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई। वो झट से अपनी गर्दन घुमा के अपनी बाजू में देखती है तो वहाँ एक लंबे कद वाला स्मार्ट लड़का अपने पेट केवल औंधा मुंह करके सो रहा था। जूही अपने सर पर ब्लैंकेट हटाती है। अपनी हालत को देखकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ है। अपनी ऐसी हालात देख उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वो बेहान का हाथ अपनी कमर से हटाती है और अपने शरीर को ब्लैंकेट से लिपट बेड से उठने लगी। लेकिन उठते वक्त जूही को अपने शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। जूही उठकर खड़ी हो जाती है। बगल में विमान अपनी गर्दन घुमा देखता है तो जूही को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। ये सब देखकर बेहान एकदम खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है, क्या हुआ डियर तुम्हें? मैं तुम्हारा मुझे खुश करने का इनाम दूंगा, चिंता मत करो। वैसे भी तुम पैसे के लिए ही तो आई थी ना मेरे पास, तभी। जूही बेहान को खींचकर थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने कहा मैं पैसों के लिए इतना घिनौना काम करूंगी। अरे, मुझे तो कल खुद होश नहीं था मैं यहाँ हूँ और तुमने मेरा फायदा उठाया। वहीं बेहान कहता है, अब ये नौटंकी बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले उन्हें सेड्यूस करो, फिर जब वो फंस जाए तो उन्हें उनसे मुंह मांगी रकम मांगो। क्यों? सब समझता हूँ। जूही एक बार फिर विमान पर हाथ उठाती है। इस बार विहान जूही का हाथ पकड़ लेता है और कुछ भी बोल पाती इससे पहले विहान जूही को अपने करीब कर कहता है,
दोबारा ये गलती मत करना। बेहान कपूर नाम है मेरा, समझी। यहाँ मुझे बच्चा बच्चा जानता है। तुम रात को मेरे बिस्तर पर आई थी ना कि मैं, जब तुम खुद ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थी तो मैं भला कैसे खुद को रोक पाता। अब तुम मेरे पास आ ही गई हो तो दोबारा शुरू कर करे। फिर तुम अपनी कीमत भी ले जाना। जूही कहती है, मुझे यकीन नहीं होता तुम बेहान कपूर हो, वही बेहान जिसका मैंने बहुत नाम सुन रखा है। जितने बड़े लोग हो उतने ही छोटे तुम्हारे काम है। ये सब सुन जूली आग बबूला हो जाती है और कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और बेहान को दूर कर अपने कपड़े पहन लेती है और कहती है, मिस्टर बेहान कपूर, सुन ली मैंने आपकी बात, अब और नहीं, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेहान अपनी शर्ट पहनते हुए तब भी कहता है, अपना चेक लेती जाओ। इस पर जूही पलटकर एक थप्पड़ फिर लगा देती है बेहान को और बेहान की कॉलर पकड़ कहती है, मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें? कह चुकी हूँ मैं गिरी हुई लड़की नहीं हूँ। अब दोबारा और कोई वर्ड बोला तुमने तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी और तुम्हारे इस शरीर को आग लगा दूंगी, समझे। ये कहकर जूही बेहान को धक्का देकर वहां से निकल जाती है। तभी बेहान कहता है, इसने मुझे थप्पड़ मारा, बेहान कपूर को, कबीर के भाई को। भाई मैं कहीं का नहीं रहा, मेरी तो इज्जत लुट गई। बेहान भी अब घर निकलने को रेडी था और अपने अदबने ढंग से मुरझा हुआ चेहरा लेकर अपने कपड़े ठीक से पहनकर हाथ में घड़ी पहन लेता है और अपना फोन उठाता है तो देखता है उसमें बहुत सारे मिस कॉल डली हुई। तो वो फ़ोन की कॉल लिस्ट खोल देखता है तो उसमें उसके गार्ड की मिस कॉल थी और वो उसके लिए फ़ोन कर देता है, जिसको वो गार्ड उठा लेता है और कहता है, जी सर। वहीं बेहान कहता है, इतनी मिस कॉल, क्या बात है, क्यों कॉल किया था? सर वो कल आपने फ़ोन नहीं उठाया, वो दोनों ने उस लड़की को आपके कमरे में छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत नशे में थी। आपने फ़ोन ही पिकअप नहीं किया था। फिर मैंने आपको मैसेज भी दिया था। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या सर? वो लड़की होश में तो आ गई थी ना? वहीं बेहान ये सुन फ़ोन कट कर देता है। बेहान कहता है, मतलब वो सच कह रही थी? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? भाई को पता लगेगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? मैं वो लड़की, हाँ उस लड़की को मुझे ढूंढना होगा। और एक कहकर बेहान होटल से निकल जाता है। इस वक्त ज्यादा उजाला नहीं हुआ था। सुबह अपना दिन पकड़ रही थी लेकिन सूरज अभी नहीं निकला था क्योंकि जूही की नींद जल्दी ही खुल गई थी क्योंकि वो ड्रिंक की वजह से जल्दी ही सो गई थी। वहीं पिया और कबीर, पिया कबीर के ऊपर गुस्सा थी। आपने क्या किया ये मेरे साथ? देखो ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। आपने क्यों किया कबीर जी ऐसा? मैं सुबह दादी को सब बता दूंगी। वहीं कबीर कहता है, डॉल चुप हो जाओ, रो रो कर तुमने अपना क्या हाल बना लिया। तुम पत्नी हो मेरी और तुम्हें मैं कैसे समझाता, इसलिए डायरेक्ट ही समझा दिया। और ये बातें किसी से कहने की नहीं होती हैं डॉल, ये पति पत्नी के बीच की बात होती है। और अगर पति नहीं समझे तो मैं किसे बताऊंगी? तुम हाँ, तुम अपनी फ्रेंड को बता सकती हो जो तुम्हारे जैसे हो, उससे पूछ सकती हो। तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसकी शादी हुई हो, उससे पूछ लेना। पिया फिर जोर जोर से रोने लगती है, आ हे, आप झूठ बोल रहे थे हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर कबीर पिया से कहता है, चुप, एकदम चुप, कुछ भी समझ नहीं आता है तुम्हें।
तुम लड़की हो कि क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ डॉल, और ये प्यार नहीं करूँगा तो हमारा बच्चा कैसे होगा? पिया कहती है, क्या बच्चा? हाँ बच्चा। तुम्हें पसंद है बच्चे? हाँ कवि जी, मुझे बहुत पसंद है। तो चुपचाप मुझे प्यार करने दो, अब मुझे रोकना मत। पिया कहती है, लेकिन अभी नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। आपने बहुत परेशान किया है मुझे, अभी आप बिल्कुल मेरे पास मत आओ, जाओ मुझसे दूर। कबीर पिया के पेट पर हाथ रख और पर एक पैर उसके पैर पर डालकर कहता है, तो तुम मुझे दूर भेजना चाहती हो? हाँ, तुम्हें मेरे करीब आने से कुछ नहीं होता है, क्यों? वहीं पिया कहती है, नहीं। कबीर कहता है, सच में? सोच लो, अगर मैं दूर गया तो बिल्कुल बात भी नहीं करूँगा, और तुम्हें मेरे बिना नींद भी नहीं आएगी। मुझे आ जाएगी, ठीक है? कबीर कहता है, तो ठीक है, फिर मैं तुमसे दूर ही रहूँगा और तुमसे बात भी नहीं करूँगा। ये कैसी बात हुई, बात नहीं करोगे? बात तो करोगे ना? मैंने बस दूर रहने का बोला है, बात बंद करने को नहीं। कबीर जी, डॉल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता किसी भी हालत में, लेकिन मैं आपके पास नहीं रहना चाहता हूँ। सोच लो, अगर कबीर कपूर कुछ अपने दिल पर ले लेता है तो फिर बहुत दिल से जोड़ लेता है, और ये तुम्हारी बात है तो मैं टालूंगा नहीं, लेकिन तुम ही मेरे करीब आओगी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। वहीं पिया कहती है, जाइए, मैं और आपसे दूर नहीं रह सकती। एक तो इतना बड़ा गम दे दिया, मैं तो बिल्कुल ना आऊँ पास। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। पिया कहती है, हाँ हाँ, जाइए। तो दोस्तों, कहानी का एंड यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।